दोस्तों, आज हम आपको 18 साल के बच्चे का एक वाकया सुनाएंगे जो शाम के वक्त गोश्त लेकर कब्रिस्तान की तरफ से जा रहा था। तभी उस लड़के के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएं। दोस्तों, ये वाकया असद नाम के एक भाई के साथ पेश आया। वो बताते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टियों में मेरी फूफी हमारे घर पर आ रही थी। मेरी अम्मी को जब उनके आने के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और कहो कि गोश्त और फल वगैरह दिलवा दें। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे और हाँ, वापसी पर अगर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने अम्मी से कहा कि आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मुझे हमेशा क्यों रोकती हो? तो अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, आज सेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में जरा देर के लिए रुक गया और ये देखने लगा कि आखिर ये आसेब होते क्या हैं, जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा रोकती है। लेकिन उधर तो सुनसान था और मुझे कुछ नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू, फूफी आ रही हैं। अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह दिलवा दें। अब्बू ने मेरी बात सुनी तो फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में दे दी। काफी देर बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर आया। अब्बू ने मुझे सौदा देते हुए कहा कि बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। तो मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा, तुम कहीं डर ना जाओ, इसलिए मैं मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर उनके दोस्त हंसते हुए बोले, भाई बरखुरदार, तुम्हारा शेर तो जवान है और फिर इसका नाम भी शेरों वाला है, भला इसे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार, मेरा एक ही बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात करना जरूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझे कहा, असद बेटा, जल्दी घर जाओ। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए रोकती हैं। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 या 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से घर पहुंचने में 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते घर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सुनसान थी। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नजर ही आ जाए। मैंने दोबारा देखा मगर पहले की तरह सन्नाटा था। मेरे अलावा वहां कोई और था भी नहीं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही आया हूँ और गोश्त लेकर आया हूँ। मैं घर पहुंचा और अम्मी को आवाज दी कि अम्मी जान, आप किधर हो? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो तो किचन में है। मैं किचन में गया और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी, मैं अकेला ही कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है, आसेब वगैरह होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर बताना, पहले गोश्त लेकर आओ, वो तो तुम भूल ही गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, गोश्त तो शॉपर में है। फिर मैं शॉपर चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे बहुत पसीना आया और ऐसा लगने लगा जैसे मुझे बुखार हो गया है और फिर मैं चारपाई पर गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पांव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये सब देखकर बड़ा परेशान हुआ और अम्मी से पूछने लगा, अम्मी, मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी के साथ बात कर रहा था कि इतने में कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से कहने लगे, भाई, अब असद का क्या हाल है? अब्बू ने उनसे कहा, बस भाई, अभी होश आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में आया और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं?
बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने बैठा दिया। ये सब सूरत हाल देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ। तावीज वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनके सवाल पर और भी परेशान हो गया कि आखिर मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा कि तावीज का नागा मत करना। अब आप लोग जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूं। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? तो इस पर बाबा साईं मुस्कुराकर कहने लगे, अगर तुम वजीफा नहीं करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियात के लिए कह रहा हूं। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुंचे तो मैं अम्मी से कहने लगा, ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप और ये बाबा जी बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई हैं उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई हैं? अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूँ, और फिर मैंने तुम्हें अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा ले आओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहां किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात काट कर कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं नहीं आती तो ही अच्छा रहता। तो इस पर अम्मी बोली, अरे बाजी इसमें आपकी क्या गलती, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गईं। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े के तावीज आखिर क्यों डाले गए। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल लाकर दे दें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा अब कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज लग चुका था और मेरा जहन भी फ्रेश हो चुका था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा। इसी दौरान मैंने वहां पढ़ी एक किताब देखी जिस पर लिखा था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा कि 20 रुपए की। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब बैग में डाली और घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन भूत और आसेब को काबू में करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई उसको मैं जरूर काबू करूंगा। बस फिर क्या था, मैंने अमल शुरू कर दिया। रोज रात को अम्मी अब्बू के सोने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अमल शुरू कर देता। अभी मुझे 10 ही दिन हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था कि अमल के दौरान अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, चलो आओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी मैं ये तस्बीह खत्म करके आऊंगा। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में आई,
اسد تمہارے کمرے میں سانپ داخل ہوا ہے، جلدی باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے آتے میری تسبیح پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے باہر آ کر دیکھا تو امی وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے امی کو آواز دی تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئی اور کہا، کیا ہوا اسد بیٹا؟ میں نے کہا، امی آپ سو رہی تھی؟ امی نے کہا، ہاں میں تو سو رہی تھی، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، کیا آپ میرے کمرے میں ابھی نہیں آئی تھی؟ امی نے کہا، اسد کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ بابا سائیں کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے اور بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا، اگر گھر میں ہاتھ والی آٹا چکی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے نیچے رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا، بابا جی اب وہ چیز دوبارہ تو حملہ نہیں کرے گی؟ بابا جی نے جواب دیا، بالکل بھی نہیں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے ابو سے بولے، مجھے پتا تھا تمہارا لڑکا ضرور کوئی حرکت کرے گا۔ اگر تمہارے لڑکے نے بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یا تو یہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کا کوئی اور بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد بابا جی سے اجازت لے کر ہم لوگ وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے کہ بابا سائیں نے ابو سے کہا، اب یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ بابا جی کی اس بات پر ابو نے فوراً میری طرف غصے سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے ہر مصیبت سے آزاد رہنے کی دعا کی۔ اس کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آ بیل مجھے مار والی مثال کہ جیسے آ سیب آ والی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم گھر آ گئے اور میں نے اس طرح سے کوئی بھی حرکت نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔